हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल पे। आशा करती हूँ आप मेरी प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है, कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन से टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है 2023 की योग करियर रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है 2023 आपके करियर के लिहाज से, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर जिनके लिए हम रीडिंग देखने वाले हैं वो है एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, एम्प्लॉयज लोग एंड अनएम्प्लॉयज लोग। सो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके साथ 2023 में, क्या कुछ आने वाला है, गुड न्यूज क्या है एंड क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, एंजल्स की एडवाइस आपके लिए क्या है, ये सब हम देखेंगे आज की रीडिंग में। सो बनी रहेगा हमारे साथ। जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा ड्रॉन करता है उसको आपको चूज कर लेना है। टाइम स्पेम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत है, नेगेटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी चेंजेबल है, सो कीप दैट इन माइंड। एंड इसी के साथ 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए, 100% रेजोनेंट रीडिंग के लिए जो सिर्फ आपके लिए है, आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं किस तरीके का रहने वाला है 2023 आपके लिए करियर के लिहाज से। सो हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके का रहने वाला है एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए 2023। दूसरा हम देखेंगे आर्टिस्ट लोगों के लिए, एंड थर्ड हम देखेंगे एम्प्लॉयज जो हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे अनएम्प्लॉय लोगों के लिए कि उनके लिए कैसा रहने वाला है 2023। ठीक है, एंड लास्ट में हम सबके लिए एडवाइस देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स लोगों की। आप लोगों के लिए करियर के लिहाज से 2023 काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी आपकी डील्स होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर आप किसी बड़ी डील का इंतजार कर रहे थे कि आपकी कोई बड़ी डील है जो कि होने वाली थी लेकिन किसी कारण से पिछली साल नहीं हो सकी और आप उसका वेट कर रहे थे कि वो कब आएगी, तो वो मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है कि एकदम से व्हील जो है, आपका गुड लक जो है टर्न होने वाला है। और जो पेंडिंग डील थी बहुत टाइम की, वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है मुझे। ओके, एंटरप्रेन्योर्स, सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो अभी अकेले ही बिजनेस रन कर रहे हैं और उनको किसी तरीके की परेशानी हो रही है बिजनेस रन करने में, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको एक पार्टनर की ज़रूरत है, या फिर उनको किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करने की ज़रूरत है, या फिर उनको किसी बड़ी कंपनी के साथ जो है मर्ज होने की ज़रूरत है। सो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहते हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे चांसेस है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हो, यहाँ पर चांसेस है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, किसी कंपनी के साथ या फिर किसी पर्सन के साथ, राइट, तो उसके भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हो 2023 में। 2023 आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है हर एक तरीके से। आपको पार्टनरशिप मिल सकती है, आपको फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे मिलते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में मर्ज होके अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे शार्क टैंक चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आप शार्क टैंक में जाएं और वहाँ पर अपना आइडिया सुनाएं और आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाए फाइनेंशियली और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस हैं। अगर शार्क टैंक नहीं तो शार्क टैंक जैसी कोई स्थिति आपकी लाइफ में यहाँ पे ज़रूर हो सकती है, जिससे कि आपको उसी तरह की कुछ हेल्प मिल सकती है। हो सकता है आप लोग किसी जाने अनजाने ही आप किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिल जाएं, या फिर आप किसी इस तरह के बिजनेस सेमिनार को आप लोग अटेंड करें, वहाँ पर आप लोग किसी हेल्पफुल पर्सन से मिल जाएं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे फाइनेंशियली आपके बिजनेस को ग्रो होने में, अगर आपका बिजनेस कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था तो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि
आप में से ज़्यादातर लोग जो है इस साल 2023 में ज़्यादातर जो आप लोग प्लान्स बनाने वाले हो या फिर ज़्यादातर जो आप लोग काम करने वाले हो, वो मार्केट को लेकर ही करने वाले हो। सो कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉयी आपको मिल सकता है जो कि आपको मार्केट के बहुत सारे सीक्रेट्स बता सकता है, या फिर आप किसी ऐसे टेक्नीशियन को आप लोग हायर कर सकते हो जो कि मार्केट एंड एनालिटिक्स एंड लाइक रिसर्च फील्ड से हो, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है बिजनेस में। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। सो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो बिजनेस के लिहाज से आपके लिए 2023 एंटरप्रेन्योर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। ओके, एडवाइस जो आपके लिए होगी वो एंड में होगी, सो बने रहिएगा एंड तक जब तक हम लोग मूव करते हैं आर्टिस्ट लोगों की तरफ। सो हाय माय डियर आर्टिस्ट पीपल, आप लोगों के लिए 2023 जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है 2023 में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव फील करोगे एंड काफ़ी नए नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो है आप लोग यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो, या फिर कोई बहुत ही स्पेसिफिक आइडिया, कोई क्रिएटिव आइडिया यहाँ पर आप लोग जो है किसी को बता सकते हो या फिर खुद भी उस पे काम कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। यानी कि आफ्टर 1 साल बाद यानी कि 2024 में उस एक आइडिया से जिसको आप स्टार्ट करोगे 2023 में, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या फिर कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई एक स्पेसिफिक थिंग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप लोग राइटर हो और अगर आप लोग कोई बुक लिखने के बारे में अभी सोच रहे हो 2023 में, डेफिनेटली आपकी वो बुक जो है 2024 में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी कमा के दे सकती है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग म्यूजिशियन हो और म्यूजिक के ऊपर काम कर रहे हो, डेफिनेटली वो म्यूजिक जो है आपका नेक्स्ट ईयर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे सकता है। हो सकता है अचानक से वो रील्स में वायरल हो जाए या फिर समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, राइट? हम आर्टिस्ट लोगों की जो लाइफ होती है लाइक एक मिस्टीरियस तौर पे होती है, कभी भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। सो इसके लिए ना हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप कोई बड़ी डील भी यहाँ पे साइन कर सकते हो किसी बिग बैनर के तले या फिर लेवल के तले। आप यहाँ पे बिग डील भी साइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग म्यूजिशियन हैं, पेंटर हैं, अगर आप लोग मैजिशियन हैं, अगर आप लोग किसी ऐसी ही फील्ड से हैं जिसमें कि आप हाथों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, डेफिनेटली आप किसी बड़े लेवल के अंडर काम कर सकते हैं, उनके अंदर एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्रीमेंट भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड ये एग्रीमेंट जो है लॉन्ग टर्म हो सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म जो है आप इनके साथ काम कर सकते हैं। एंड कंपटीशन ऑफ कोर्स यहाँ पे टफ रहने वाला है आपके लिए 2023 में। सो या तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मूड में होगे कि नो अब ये साल तो ना कुछ करके दिखाना है, ये साल तो ना कुछ मतलब फाड़ के रख देना, उस टाइप की जो है आपकी एनर्जी होगी आप में से कुछ लोगों की। एंड कुछ लोगों की उस टाइप की एनर्जी होगी जिनको लगेगा कि बॉस बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, सो ऑफ कोर्स हमें कुछ बेटर करके देना होगा, ऑफ कोर्स हमें कुछ ऐसा करके देना होगा ताकि हम कंपटीशन में स्टैंड आउट कर सकें एंड हम अदर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेटर एक मुकाम हासिल कर सकें एंड हम उनसे अलग दिख सकें, यानी कि पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। मोस्ट ऑफ जो आपका ध्यान होगा ज़्यादातर वो होगा पब्लिक रेपुटेशन को लेकर। वेल इस साल आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है एंड साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहने वाला है। ओके, तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग लाइक हाईली वर्क मोड पे होगा। आपका दिमाग जो है इन्फिनाइट लेवल पे जाके क्रिएटिविटी की सोच रखने वाला होगा इस साल एंड आप जो है बहुत हाईली क्रिएटिव पर्सन होंगे इस साल 2023 में। सो हो सकता है आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी आप लोग स्टार्ट कर दें या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आप लोग एक साथ काम करें, या फिर हो सकता है आप एक डिफरेंट जोन से हो आर्टिस्ट फील्ड की, बट आप डिफरेंट जोन में भी आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ सकती है 2023 में। साथ ही आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। सो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो सकती हैं 2023 में। 2023 आपके लिए काफ़ी डोमिनेटिंग साल रहने वाला है। इस साल ना आप काफ़ी डोमिनेट करने के मूड में होगे, ये तो बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एक और चीज़, एंड आप बहुत क्लियर कम्युनिकेट करोगे अपनी ऑडियंस से। एंड यस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो अपनी स्पीच को लेकर, अपने ओपिनियंस को लेकर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाइक स्टिक रहने वाले हो अपने ओपिनियंस के साथ, या फिर आप बहुत लाइक हार्श रहने वाले हो अपनी ओपिनियंस के साथ कि नो मैं ये बिलीव करता हूँ यही है एंड दैट्स इट। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिएगा। बाकी ओवरऑल लाइक सुपर्ब रहने वाली है ये साल आपके लिए आर्टिस्ट। ओके? एडवाइस के लिए एंड तक बने रहिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अब हम लोग उन लोगों की तरफ जो अभी एम्प्लॉइज़ हैं।
सो माय एम्प्लॉइज़, आप लोगों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है करियर के लिहाज से, वो ये है कि आप में से कुछ लोग जॉब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप लॉन्ग टाइम से किसी जॉब में ऑलरेडी हैं, ओके, एंड सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर कुछ ऑफ है, आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हैं और आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत है। सो आप लोग यहाँ पे जॉब चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के कहने पर आप लोग जो है जॉब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब चेंज मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए एम्प्लॉइज़। साथ ही जो लोग ऑलरेडी इस साल के एंड होते-होते जॉब चेंज कर चुके हैं, यानी कि अगर आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप लोगों ने 2022 में अगर आपने जॉब चेंज कर ली है, डेफ़िनेटली 2023 आपके करियर के लिहाज से आपका बहुत अच्छा रहने वाला है एंड आपका प्रमोशन भी यहाँ पे हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। साथ ही ना आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि करियर जो फ़ील्ड है आपकी मोस्ट फ़ोकस रहने वाली है 2023 में। एंड ऑफ कोर्स करियर रीडिंग है, बट ओवरऑल जो है करियर आपका मोस्ट फ़ोकस रहने वाला है 2023 में। सो हो सकता है आप करियर के साइड बाय साइड आप कुछ और भी स्टार्ट करें, कोई साइड बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं किसी के साथ, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं पर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या फिर लाइक शॉर्ट मनी के लिए कि जल्दी से जल्दी आप पैसा कमा लें, सो आप कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं या फिर आप ऐसा करते हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा रिसर्च करके कीजिएगा, थोड़ा-सा ध्यान रख के कीजिएगा, क्योंकि ईज़ी मनी कमाने के चक्कर में और बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप यहाँ पर अपना नुकसान करा सकते हैं, ओके? तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप लोग जॉब चेंज भी कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर आप जॉब चेंज भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पूरी रिसर्च के साथ जॉब चेंज करनी है, सब कुछ ध्यान रख कर के आपको जॉब चेंज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सडनली जाके कोई जॉब चेंज कर लें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऑफ कोर्स द टावर कार्ड है, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है किसी पैंडेमिक के कारण, यानी कि अभी कोविड ने फिर से दस्तक दे दी है, या फिर किसी अदर रीजन के कारण भी, स्पेशली मौसम के कारण, लाइक जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके कारण हो सकता है आपकी जॉब पे इफेक्ट पड़े। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके? अगर आप लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लोकेशन चेंज भी दिखाई दे रही है कि करियर के कारण आपको लोकेशन चेंज भी करनी पड़ सकती है। बाकी जो लोग करियर चेंज करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, उन लोगों के लिए आपका करियर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। आप लोगों के प्रमोशंस के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आपको अपने करियर पे मेहनत करनी है, उस पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। बट येस, याद रखिएगा कि आप किसी शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर में आप किसी इलीगल काम में ना फँस जाएँ, किसी गलत इंसान के साथ आप लोग हाथ ना मिला लें, वरना यहाँ पे टर्मिनेशन लेटर भी आपको मिल सकता है। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। एडवाइस के लिए बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग में। चलिए मूव ऑन होते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयज़ लोगों पर। सो माय अनएम्प्लॉयज़ गाइस, आप में से जो ज़्यादातर लोग अभी अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं करियर का आगे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन से आप लोग गुजर रहे हैं, लाइक छोटे मोटे, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ जो है कंटिन्यू हो सकती है अगले कुछ और महीनों तक। सो आपको थोड़ा सा जो है अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना? क्योंकि सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं जितनी बुरी आप लोग मेंटली क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे, डेफ़िनेटली आपका करियर यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की हमारा स्वास्थ्य रहता है, उसी तरीके से हमारे आउटर एनर्जी फ़ील्ड पे भी असर पड़ता है एंड उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हमारे आस-पास इफ़ेक्ट होती हैं, राइट? हम अगर नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे, हम नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। बाहर जाइए, थोड़ा-सा एन्जॉय कीजिए एंड थोड़ी-सी अपनी एनर्जी को लाइट कीजिए, ताकि आप लोग हेल्दी कॉम्पिटिशन में फिर से वापस आ सकें एंड फिर से आप लोग एक अच्छी नौकरी की तलाश कर सकें, ताकि आप लोग जो है कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन को क्रैक कर सकें, काइंड ऑफ, राइट? यहाँ पर किसी फीमेल की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है, किसी फीमेल एनर्जी की मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं जॉब लेने में, अगर आप मेल हैं तब भी, अगर आप फीमेल हैं तब भी। सो कोई सीनियर फीमेल, कोई बहुत ही एक्सपीरियंस फीमेल यहाँ पे हो सकता है, ये उसी जगह पे काम करती हो जहाँ पर आपको जॉब मिलनी है, या फिर हो सकता है कि ये आपकी कोई फ्रेंड हो, आपकी कोई
जानकारी में आपकी कोई हो, बट येस ये आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी जॉब लेने में। सो आपको जो है क्या करना है, आपको बाहर निकल के लोगों से मिलना है, जुलना है, बात करनी है, एंड जिस सिचुएशन में आप लोग अभी हो, जिस माइंडसेट के साथ आप लोग अभी हो, उसको स्किप करना है। थोड़ा-सा आपको ना एक्टिव मोड पे ज़्यादा होना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको जॉब अच्छी मिल सकती है, आपके अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिल सकती है। बट अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करोगे, यानी कि फिजिकल मूवमेंट आप नहीं दिखाओगे, केवल मेंटल आप चलते रहोगे, दिमाग में आप लोग टेंशन बनाए रहोगे कि कब जॉब मिलेगी, कब मिलेगी, इस चीज़ से कुछ हल नहीं होने वाला। ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी चल सकती है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी चल सकती है, एंड स्पेशली आपको गवर्नमेंट को कोसना नहीं है, गवर्नमेंट को गालियाँ नहीं देनी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अगर आप लोग गवर्नमेंट को कोसते हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं, या फिर अपने घर की फीमेल्स पे अगर आप लोग गुस्सा निकालते हैं, आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप गुस्से में कभी अपनी मदर को कुछ कह देते हैं, अपनी सिस्टर्स लोगों को कुछ कह देते हैं, या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो अपनी वाइफ वगैरह को कुछ कह देते हैं, नो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 2023 में कोई फीमेल ही आपकी मदद कर सकती है। एंड अगर आप यहाँ पर अपनी फीमेल्स को बुरा भला कहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी ही किस्मत खराब कर रहे हैं, राइट? आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। अगर आप अपना शुक्र खराब करेंगे तो कहाँ से आपके पास अबंडेंस आएगी गाइस, लिटरली। ओके, सो प्लीज़ इस मेंटालिटी से बाहर आइए, इस लेक माइंडसेट से बाहर आइए, इस नेगेटिविटी से बाहर आइए, ताकि आप लोग जो है कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें अपने लिए, एंड अपने लिए जो सूटेबल जॉब जो है आप ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो एंड कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो आप है एक हेल्दी मेंटालिटी में आइए, ताकि आप उसको क्रैक कर सकें। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। चलिए अब एडवाइस देख लेते हैं हम सभी के लिए कि क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, क्योंकि ये जो अभी मैंने बोला ना, ये मेरी तरफ से एडवाइस थी, एंजल्स की तरफ से नहीं थी। अब हम लोग एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एडवाइस देखते हैं हम एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए। सो एंटरप्रेन्योर्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये साल आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलेंगे कि आप लोग ग्रो हो सके। काफ़ी ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, एंड मार्केट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन रहने वाला है इस साल, राइट? सो एंजल्स की आंसर भी आपके लिए यही है कि नो नीड टू वरी। आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने काम पे फ़ोकस रखिए एंड ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। सफलता इस साल आपको डेफ़िनेटली मिलेगी, ये चीज़ अपने माइंड में रखिए। बट येस, ईमानदार बने रहिएगा। ओके, सो चलिए मूव ऑन होते हैं अब आर्टिस्ट लोगों की तरफ। सो आर्टिस्ट गाइज़, आप लोगों के लिए जो एंजल की एडवाइस है वो है फॉरगिवनेस। ओके, सो ये फॉरगिवनेस मुझे यहाँ पे 2 तरीके से दिखाई दे रही है। फर्स्ट, अगर आप अपने आप को किसी चीज़ को लेके ब्लेम कर रहे हो, जो कि पास्ट में आपने मिस्टेक की है या फिर पास्ट में आपने टाइम वेस्ट किया है, तो प्लीज़ अपने आप को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। जब जागो तब सवेरा टाइप की जो मेंटालिटी है उसको जो है कैरी फॉरवर्ड कीजिए, एंड उस पर जो है अमल कीजिए, तो डेफ़िनेटली आपको अपनी सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी इंसान से कॉम्पिटिशन की भावना रख सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि इस साल आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मूड में होगे। सो हो सकता है आप अपने ही फील्ड के किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फ़ील करो एंड आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश करो। हो सकता है पास्ट में उसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, या फिर पास्ट में आपके उसके साथ कुछ रैसेस हुए हों, जिसके कारण आप उसे अभी साबित करना चाहते हो कि येस, कौन बाप है ये अभी देख लो आप लोग जो है। अगर इस तरह की आपकी मेंटालिटी है कि आप उसे गलत साबित करना चाहते हो और अपने आप को आप सही साबित करना चाहते हो, प्लीज़ इस चीज़ पे मत रहिएगा। अपने आप पे फ़ोकस कीजिए। बस अपने आप की जो है सफलता पे फ़ोकस कीजिए। किसी और के साथ जो है उसको नीचा दिखाकर हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते, राइट? सो उसको नीचे मत दिखाइए। अपने आप पे फ़ोकस कीजिए, अपनी सक्सेस पे फ़ोकस कीजिए। अपनी सक्सेस पे फ़ोकस कीजिए। सो एंजल्स आपसे यही बोल रही हैं कि अगर ऐसा कोई है पर्सन जिसके लिए आपके मन में ग्रूट्स हैं, जिसके लिए आपने अपने मन में थोड़ा-सा वो रखा हुआ है लाइक नफ़रत टाइप का, उसको रिलीज़ कर दीजिए, उस पर्सन को फ़ॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सो ये एंजल्स की एडवाइस है आपके लिए। चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि अभी एम्प्लॉइज़ हैं। सो एम्प्लॉइज़, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपने अभी अपनी जॉब चेंज नहीं की है और आप आगे करने वाले हो 2023 में, तो उसके लिए कहा गया है नॉट द राइट टाइम। ओके, अगर आप लोग अपनी बनी बनाई बहुत सालों की जॉब आप लोग चेंज करने वाले हो, तो ये साल राइट टाइम नहीं है। अभी आपको अपनी जॉब चेंज नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है आगे जाके पैंडेमिक आ जाए, या फिर कोई दूसरी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए। सो ऑफ कोर्स आपको इस साल जो है अपनी जॉब चेंज नहीं करनी है, एंड बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत सोच समझ के आपको जॉब में जो है अपने ध्यान से कदम बढ़ाना है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
कि ये राइट टाइम नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने पहले कर दी है 2022 में, यानी कि लास्ट 3 मंथ में, उनके लिए ठीक है, बट जो अभी करने वाले हैं आगे 2023 में, उनके लिए ठीक नहीं है। सो इस चीज़ को जो है आप लोग थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ओके? चलिए मूव ऑन होते हैं अनएम्प्लॉइड लोगों की तरफ। सो गाइज़, आप लोगों के लिए जो एंजल्स का आंसर है वो कि जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पे मेंटल एंग्जायटी, डिप्रेशन वगैरह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ऑफ कोर्स इस चीज़ से रिकवरी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एंजल्स भी आपसे ये बोल रही हैं कि आपको रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रिकवर कीजिए इस मेंटल फेज़ से, रिकवर कीजिए इस फेज़ से, ताकि आप लोग जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग मूव हो सकें न्यू ईयर में एंड न्यू करियर पाथ पर। साथ ही यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड भी है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए एडवाइस के लिए। सो मैंने दोनों ले लिए हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का जो कार्ड है वो एक्चुअली आपके स्किल्स को लेकर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग शायद जो है अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की आपको फिर से ज़रूरत है। हो सकता है आपने बहुत पहले कोई स्किल सीखी हो एंड उसको लेकर जो है आप लोग जॉब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें कई सारे अपग्रेड आ गए हैं अभी करंटली मार्केट में, तो आपको अपनी स्किल्स को जो है थोड़ा-सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एंड येस, कहाँ आपको सही जॉब मिल सकती है, कहाँ आप जो है अपनी जॉब पा सकते हो सही तरीके से। तो आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव होने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा था आपको, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, लिंक्डइन वगैरह एंड जो भी जॉब सर्च करने के लिए बेस्ट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है एंड लोगों से कनेक्ट होइए, ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर नहीं है एग्जैक्टली, ताकि आप वहाँ पे अप्लाई करके आप लोग जो है अपने लिए बेस्ट जॉब चूज कर सको। ओके, तो ये आप लोगों के लिए एडवाइस है ग्रुप नंबर 1। चलिए, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है, स्वागत है आपका आपकी डे में। आई चलिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है 2023 आपके लिए करियर के लिहाज से। कैसा रहने वाला है एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए, आर्टिस्ट लोगों के लिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं पे उनके लिए, एंड साथ साथ जो अनएम्प्लॉय लोग हैं उनके लिए भी कैसा रहने वाला है करियर के लिहाज से 2023। साथ ही इस रीडिंग के एंड में हम सभी के लिए एंजल एडवाइस भी देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2023। सो जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट इस साल बहुत सोच समझ के करने वाले हो। तो ये हो सकता है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के कारण हो ऐसा, या फिर मार्केट को देखते हुए आप ऐसा करो। हो सकता है कि इस साल भी मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ रहे 2023 में आपके लिहाज से। जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो, जिस फील्ड में आपका बिजनेस है, उस फील्ड के लिहाज से थोड़ा-सा हो सकता है रिस्की मार्केट रहे, राइट? सो आप लोग इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करने वाले हो इस साल। इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है कि शायद आप बहुत ही कम करोगे। ज़्यादातर जिस चीज़ को आप लोग पहले से कंटिन्यू करते आ रहे हो, उसी चीज़ पे कंटिन्यू करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो। कि जो ऑलरेडी आपकी एक रूटीन चल रहा है आपके बिज़नेस में, वही रूटीन यहाँ पे फॉलो होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई नए चेंजेस, कोई नए बदलाव, कोई ओवरटेक, कोई मर्ज, कोई पार्टनरशिप वगैरह, किसी भी तरीके के पार्ट प्लान में इंक्रीजमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि जो ऑलरेडी आपका बिजनेस चलता हुआ आ रहा है पिछले 1-2 साल से, उसी तरीके का जो है आप लोग कंटिन्यू करने वाले हो इस साल भी। कुछ नई चीज़ ट्राई करते हुए मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हो, ना ही आप कुछ नया ट्राई करने वाले हो। स्पेशली फाइनेंसेस को लेके आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले हो 2023 में। आपको कहीं न कहीं ना एक डर बना रहेगा इस 2023 में, कि कहीं आप लोग कहीं पे इन्वेस्ट करो और आपको घाटा ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपने प्रीवियसली कहीं पे इन्वेस्ट किया हो जहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला, या फिर आपको धोखा मिला है किसी से। आप आपके पार्टनर से हो सकता है आपको धोखा मिला है प्रीवियसली, या फिर किसी पर्सन के कारण आपको यहाँ पे धोखा मिला है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली किसी फीमेल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपको धोखा मिला है बिजनेस में, या फिर किसी फीमेल पर्सन उसमें इन्फ्लुएंसर का काम कर रही थी, या फिर उसको यूज किया गया है धोखा के लिए। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण आप इस साल बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले हो, स्पेशली फाइनेंसेस के मैटर में। एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा हो सकता है। बाकी एंजल क्या बोलती हैं इस बारे में, ये हम आखिरी में देखेंगे आपके लिए। बट यस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा उठा-पटक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा सकते हो, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सकता है। नो, जो चीज़ें एक्चुअली पहले
से चली आ रही हैं, तो आपकी 2022 से 2021 से वही चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली हैं 2023 में भी। कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा या फिर कोई बहुत बड़ा नुकसान मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। येस, छोटे-मोटे नुकसान जो है या फिर फ़ायदे जो है लगे रहते हैं, बट कोई मेजर चीज़ मुझे यहाँ पे, कोई मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं। चलिए, अब देख लेते हैं आर्टिस्ट लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए किस तरीके का रहने वाला है 2023 करियर के लिहाज से। सो गाइस, जो लोग आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए ना आपके पुराने जो आपने प्रोजेक्ट किए हुए थे या फिर पुराने जो आपके प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े थे किसी कारण से और वो हो नहीं पा रहे थे, वो मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो बहुत पेंडिंग पड़ा है बहुत टाइम से, आप करने के बारे में सोच रहे थे या फिर उसकी डील हो चुकी थी बट उसकी डेट नहीं आई थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आप लोग एक्टर्स हैं और अगर आपने कोई फ़िल्म साइन कर ली थी बहुत पहले जिसकी कि शूटिंग डेट नहीं आई थी या फिर शूटिंग किसी कारण से हो नहीं पा रही थी, इस साल उसकी शूटिंग डेट आ सकती है और आप लोग जो है उसके ऊपर फिजिकल वर्क कर सकते हो। या फिर अगर आप लोगों ने कहीं अप्लाई करके रखा था किसी इंटरनेशनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते थे आर्ट की फील्ड में और आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे या फिर किसी कारण से नहीं हो पाई थी वो चीज़, डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है कि ये साल आपके लिए काफ़ी सारे न्यू रास्ते खोल सकता है। ये 2023 आपके लिए काफ़ी सारी न्यू चीज़ें क्रिएट कर सकता है। बट येस, जो पुरानी पेंडिंग चीज़ें थी आपकी जो नहीं हो पा रही थी या फिर अटकी हुई थी, वो भी मुझे यहाँ पे फिर से शुरुआत होते हुए उनकी दिखाई दे रही है आर्टिस्ट लोगों के लिए। ओके, साथ ही यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग किसी कारण से किसी लीगल सिचुएशन में फँस गए थे या फिर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके कोई कॉपीराइट इश्यूज़ चल रहे थे, कोई पेटेंट को लेके कोई चीज़ चल रही थी यहाँ पे, ओके, आपके बीच में या फिर आपके प्रोड्यूसर के बीच में या फिर आपके पब्लिशर के बीच में या फिर व्हाटएवर जिस भी लेबल या फिर जिस भी कंपनी के साथ में आप लोग काम करते हो, वो मैटर भी यहाँ पे सुलझते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप लोगों का चल रहा था तो। या फिर किसी लीगल पेपर वर्क के कारण आपका काम रुका हुआ था कि आपकी कोई प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ था, सो वो भी मुझे यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है कि उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, सडन चेंजेस आ सकते हैं एंड वो चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर हो सकती है, किसी की हेल्प से क्लियर हो सकती है। ओके, किसी की हेल्प आपको डेफिनेटली यहाँ पे लगेगी, ऑटोमेटिक ये चीज़ें नहीं होंगी। सो यस, कोई अचानक से आपकी कोई हेल्प कर सकता है जिसके कारण ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं एंड आप उस फेज़ से आ सकते हो। इस पूरे साल 2023 में आप लोग जो है काफ़ी इमोशनल फ़ील करने वाले हो आर्टिस्ट पर्सन। एक्चुअली आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, राइट? आर्टिस्ट लोगों की फ़ील्ड ही ऐसी है, हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। बट इस साल आप लोग थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इमोशनल फ़ील करने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप लोग जो है फ़ील्ड चेंज करने के बारे में भी आप लोग सोच सकते हो कि इस आर्टिस्ट की फ़ील्ड से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है या फिर बहुत टाइम हो गया आपका कुछ उसमें बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल चलती जा रही है। तो हो सकता है आप फ़ील्ड चेंज करने के बारे में भी सोचो या फिर आप गिव अप करके कोई रूटीन जॉब आप करने के बारे में सोचो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट नो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी जो ज़िंदगी है इस साल काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली है। ऑलरेडी आप लोगों की स्ट्रगल बहुत लंबी चलती आ रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। तो इस साल के बाद आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि आपका करियर कहाँ जाने वाला है, इस फील्ड में जिस फील्ड से आप लोग जुड़े हुए हो। ओके, ये जो साल है आपको काफ़ी सारे क्लियर विज़न दे के जाएगा कि आप किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, कहाँ तक आप जा सकते हो, इसमें कितना प्रॉफ़िट है, कितना नहीं है, ये आपने सही दिशा चूज़ की है कि नहीं की है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं आपकी फ़ील्ड के रिगार्डिंग, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस साल मिल जाएँगे 2023 के दिन। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से आपका करियर जो है स्पीड पकड़ सकता है एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे करियर चेंजेस की संभावनाएँ भी दिखाई दे रही हैं, बट बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है? बाकी हम देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या एडवाइस करती हैं, सो बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग में। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम लोग एम्प्लॉइज़ लोगों की तरफ। सो जो लोग एम्प्लॉइज़ हैं अभी उन लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ कि किस तरीके का रहने वाला है आपके लिए करियर के लिहाज से 2023, तो अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो लाइक अमेज़िंग। इस साल आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो एंड अगर आपको लग रहा था कि इस साल आपको कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है, आपको लीडरशिप ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, लीडरशिप
क्वालिटीज़ आपके अंदर ऑलरेडी हैं, राइट? तो आपको लीडरशिप ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे मिल सकती हैं कंपनी की तरफ से या फिर जिस भी फील्ड में आप लोग काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयी भी हैं, तो हो सकता है इस साल आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल ज़िम्मेदारी मिल जाए, कोई एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी मिल जाए आप लोगों के लिए कि नो, ये एडिशनल ज़िम्मेदारी आपके लिए मिल गई है, जिसमें आपको अपने आप को साबित करके दिखाना है। सो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, नो मैटर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर से हैं। साथ ही यहाँ पे मुझे प्रमोशन भी दिखाई दे रहा है एंड प्रमोशन के साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए और आप बिल्कुल ही डिफरेंट सेक्टर में आप लोग काम करते थे गवर्नमेंट के किसी एंड उठा के आपको एकदम ही दूसरे सेक्टर में आपको डाल दिया जाए। ओके, किसी दूसरे ही उसमें प्रोजेक्ट में आपको डाल दिया जाए जो कि आप प्रीवियसली हैंडल नहीं कर रहे थे एंड जिससे आपका बहुत ज़्यादा वो नहीं है लाइक आपका कनेक्शन नहीं है। सो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं तो हो सकता है आपकी कंपनी आपको एक ग्रुप से निकाल के दूसरे ग्रुप प्रोजेक्ट में आपको डाल दे जो कि आप यूज्ड टू नहीं है उसके, बट जैसे-जैसे आप उसमें काम करेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा एंड उस चीज़ को आप एन्जॉय करोगे। उस चीज़ के ऊपर आप रिग्रेट नहीं करोगे कि नो आपको गलत जगह डाल दिया एंड ये चीज़ आपसे नहीं हैंडल नहीं हो रही है। नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस येस, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्स्ट्रा वर्कलोड मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस साल जो है आप काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी में रहोगे, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है जिससे कि आपके सीनियर्स जो हैं आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं और कोई बहुत बड़ी इच्छा या फिर कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं किसी जगह पर, किसी स्पेसिफिक जगह पर, तो वो आपके लिए मुमकिन हो सकता है अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस पर्टिकुलर ज़िम्मेदारी को आप लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो ऐसी स्थिति भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर अगर आप लोग प्रमोट होके किसी स्पेसिफिक पोजीशन को आप लोग चाहते थे और आपके सीनियर्स बहुत टाइम से उसको टालते हुए जा रहे थे, तो वहाँ भी आप अपने आप को साबित करके उस पोजीशन को हासिल कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, जिस भी सेक्टर में आप लोग हो, जिस भी फील्ड में आप लोग हो, वहाँ पर कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, जिसका आप लोग हिस्सा बनोगे, ये मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए। बाकी जो एंजल्स की एडवाइस होंगी आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे इस रीडिंग के, सो बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग में। चलिए मूव ऑन होते हैं अनएम्प्लॉयज़ लोगों की तरफ। गाइस आप लोग ऑलरेडी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक में दिखाई दे रहे हो। आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप बैडली बैडली बहुत बैडली आप लोग जॉब चाहते हो कि किसी तरीके से आपकी जॉब लग जाए, किसी तरीके से जो है आपकी, अगर आप लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो क्रैक हो जाए, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आप पे बहुत ज़्यादा हैं एंड फैमिलीज़ में आपकी सही सिचुएशन जो है वो ख़राब होते जा रही है एंड आपको जो है ज़रूरत है कि आप जो है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ में हो ताकि आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सको एंड बाकी फैमिली के लोगों की जो है आप थोड़ी सी हेल्प कर सको ताकि बाकी लोगों को भी जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ कम लगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना चाहते हो, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हो, बट कैसे आपको नहीं पता, क्योंकि आप लोग अनएम्प्लॉयज़ हो, जाहिर सी बात है एंड जॉब आप को कब तक मिलेगी, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो कब तक क्लियर होगा, आपको कोई आइडिया नहीं है। ओके, सो 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बताती हूँ। 2023 आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2023 आपके लिए 50-50 रह सकता है। 50-50 इज़ लाइक कि आप में से कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। 50-50 इज़ लाइक क्या हो सकता है, आप लोग एक आध कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लो, बट एक आध कहीं पर आप लोग फँस जाओ। ओके, आई मीन जहाँ तक मुझे पता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 2-3 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो हो सकता है आप लोग 1 या 2 एग्ज़ाम क्लियर कर लो एंड लास्ट वाले में आप लोग फँस जाओ, जो इंटरव्यू पीरियड होता है, उसमें आप लोग फँस जाओ। सो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको अपने आप को और बेटर करना होगा, बहुत अच्छी प्लानिंग करनी होगी ताकि जब ये सिचुएशन आपके सामने आए तो आप उसे क्रैक कर सको, आप उसमें उलझो ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनकी स्किल्स के बेसिस पे आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड से अगर आप लोग हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैनेजमेंट फ़ील्ड से हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप लोग जो है आर्टिस्ट फ़ील्ड से हैं या फिर आप लोग पॉलिटिकल फ़ील्ड में जाना चाहते हैं एंड पॉलिटिक्स को लेकर कुछ आपके विचार हैं, हो सकता है आप डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो सकता है आप किसी बड़े पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं या फिर उसके लिए काम करना चाहते हैं, लाइक सो वहाँ पर भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है एंड किसी बड़े पर्सन के साथ आपको कनेक्ट होने का मौका मिल
सकता है किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के साथ, या फिर किसी बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर के बिजनेसमैन के साथ, या फिर किसी बहुत बड़े अधिकारी के साथ आपको कनेक्ट होने का अवसर मिल सकता है 2023 में, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। येस, एंड ग्रुप की यहाँ पे मुझे अच्छा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ग्रुप मिल सकता है, जिस ग्रुप की साथ आप लोग तैयारी करोगे, जिस ग्रुप की संगत में आप लोग जो है अपने आप को और निखार सकते हो एंड और बेटर हो सकते हो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरफ। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को शायद अपनी माँ को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप उनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो, या फिर वो आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल आप पूरा फ़ोकस कीजिए अपने करियर पर, बाकी की चीज़ें जो है भोलेनाथ भली करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद भोलेनाथ के भक्त हैं, ओके। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डेफ़िनेटली आप लोग क्रैक कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, सो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एंजल्स क्या बोलती हैं आप लोगों के लिए, ये हम अब देख वन बाय वन करके, ठीक है? सो एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए जो एंजल की एडवाइस है आप लोगों के लिए, वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली फील हो रही थी कि अपने पास्ट में किसी एक्सपीरियंस के कारण आप लोग जो है रिस्क लेने से यहाँ पे डर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस को लेकर। ओके, तो सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपको पास्ट में कोई घाटा हुआ है, आपके साथ कोई धोखा हुआ है फाइनेंसेस को लेकर, एंड आप लोग उसके कारण डर रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, जिसके कारण जो है आप लोग अपने जो पुराना आपका रूटीन है आप उसी को फॉलो कर रहे हो और आप कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते हो, तो एंजल्स जो आपसे कहना चाहती हैं वो ये है कि आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर पास्ट में आप किसी घाटे को पूरा करने के लिए आप लोग काम कर रहे हो, तो वो घाटा भी आपका कवर अप हो जाएगा। साथ ही साथ कोई नया स्कोप, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा एंजल्स कह रही हैं 2023 में। तो आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिए, फेथ रखिए अपने आप पे एंड कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है? चलिए आर्टिस्ट लोगों की तरफ बढ़ते हैं कि आर्टिस्ट लोगों के लिए एंजल्स क्या एडवाइस दे रही हैं। आर्टिस्ट लोगों के लिए जो एंजल्स एडवाइस दे रही हैं, वो है टेक एक्शन। सो ऑफ कोर्स अगर आप लोग कहीं न कहीं स्टक थे इस सिचुएशन में और पिछले 1 साल से या फिर 1 डेढ़ साल से आपकी आर्टिस्ट लाइन में आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, या फिर आपको लग रहा था कि आपको फ़ील्ड चेंज कर देनी चाहिए, या फिर वगैरह, 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 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। डेफ़िनेटली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। चीज़ें जो हैं चेंज हो सकती हैं अगर हम लोग एक्शन लेंगे सही डायरेक्शन में तो, राइट? तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको सोचते रहने की ज़रूरत नहीं है। ये साल जो है आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है। सो एक्शन लीजिए। एनी ऑफ कोर्स आपको किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, ये चीज़ भी ये साल आपको क्लियर कर देगा कि आपको इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना है या फिर डिफरेंट फ़ील्ड में बढ़ना है, या फिर किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आप अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो कीजिए गाइस, क्योंकि इस साल जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हो, तो आप अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो कीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी मिलेगी एंड काफ़ी ज़्यादा आपको, आप जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे ना गाइस, वैसे-वैसे आपको अपना रास्ता क्लियर दिखाई देने लगेगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इस साल आपको मिल जाएँगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये एंजल्स की एडवाइस है आपके लिए साथी। चलिए, अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ हैं कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है एंजल्स की। सो यहाँ पे जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो है लुक फॉर अ साइन। गाइस, जिस अपॉर्च्युनिटी का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिस टाइम का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो टाइम कब आएगा जिसमें कि आप अपनी स्पेसिफिक विश पूरी कर सको, कोई स्पेसिफिक पोजीशन हासिल कर सको, यानी कि प्रमोशन, या फिर स्पेसिफिक जगह पे आप लोग जो है ट्रांसफ़र ले सको, वो मौका, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। वो टाइम जो है यहाँ पे आ चुका है एंड वो जो टाइम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आया है, ओके? या फिर आप लोग, या फिर कहीं न कहीं अगर आप लोग ये समझते थे कि आपको अपनी फुल टैलेंट दिखाने का आपको मौका नहीं मिलता, फुल आपकी कैपेसिटी दिखाने का आपको मौका नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप वेट कर रहे थे कि कब आपको कोई प्रोजेक्ट मिले जो कि पूरी तरह आपको हैंडओवर हो, जो कि पूरी तरह आपके ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी हो और आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को आप लोग दिखा सको, आप अपनी स्किल्स को दिखा सको, तो वो मौका यहाँ पे आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 2023 में। सो जस्ट गो अहेड एंड जो भी आप साबित करना चाहते हो साबित कर दीजिएगा, क्योंकि ये साल आपका रहने वाला है एम्प्लॉइज़, ओके? मिस मत कीजिएगा इस चांस को। सो ये एंजल्स की एडवाइस है आपके लिए। चलिए अब मूव ऑन होते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयज़ लोगों पर कि आपके लिए एंजल्स जो है क्या एडवाइस दे रहे हैं। सो आप लोगों के लिए जो एडवाइस है एंजल्स की वो है इम्प्रूविंग हेल्थ। आई गेस आप लोग शायद बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी है आप लोगों को एंड आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं कैसे क्या चीज़ें होंगी। आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली हेडेक, एंड उसके बाद मुझे लग रहा है चेस्ट इश्यूज़ भी हैं कुछ लोगों के लिए, चेस्ट में पेन होना, चेस्ट में दर्द होना, हो सकता है अभी सर्दी के कारण आप लोगों का ऐसा हो रहा हो।
एंड हेडेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अपनी इम्प्रूव कीजिए, अपनी हेल्थ इम्प्रूव कीजिए, हेल्थ पे अपनी ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग जो है बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकें। अगर आप लोग खुद से हेल्दी नहीं होंगे, खुद से आप लोग खुश नहीं होंगे, तो बाहर का एनवायरनमेंट भी जो है आप लोग अच्छा क्रिएट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारी हेल्थ पहले आती है, बाहर की चीज़ें जो है बाद में आती हैं। तो पहले आपको अंदर से आपको अच्छा फ़ील करना है, पहले आपको अंदर अपने काम करना है, उसके बाद ही बाहर की चीज़ें जो है कहीं न कहीं चेंज होंगी। एंड जो मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट जो हमारे पास है, वो हमारी अपनी बॉडी है। सो उसके ऊपर ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? ताकि आप लोग हेल्दी रहें, आपका ब्रेन हेल्दी रहे। जब आप खुद हेल्दी रहेंगे, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, आपकी सोच हेल्दी रहेगी एंड आप हेल्दी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लोग एक अनहेल्दी मेंटालिटी में रहेंगे, कहीं न कहीं आप बीमार रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपना 100% भी नहीं दे पाएँगे। चाहे आप जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें भी अपना 100% नहीं दे पाएँगे, या फिर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें भी नहीं दे पाएँगे। सो ऑफ कोर्स आपको हेल्थ को फ़ोकस रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब है, जिसके कारण आपको टेंशन है कहीं न कहीं, और जिसके कारण आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो उनकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। सो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोकस रखिए अपने आप पर, अपने फ्यूचर पे विज़न एक क्रिएट करके रखिए। हो सके तो एक विज़न बोर्ड बना लीजिए कि आपको क्या-क्या अचीव करना है, किस तरीके से अचीव करना है। एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाएँ आपके सफल होने के। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए, एंड एंजल्स आपको जो है इस तरीके से एडवाइस कर रही हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ पहले से ही, कि इस साल आपको जो है जॉब मिल जाएगी, जिस तरह की आप चाहते हो उस तरह की मिल जाएगी। आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो, आप उसको क्रैक कर लोगे। फेथ रखिए अपने आप पे, गॉड पे फेथ रखिए एंड बढ़ते चलिए, ठीक है? सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।